ESLENs. We are ESLENs. हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ES जोन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कोविड-19 स्पेशल कोर्स, जिसका टारगेट है यूकेपीएससी जेई, यूजे विनल जेई और जितने भी आपके अदर स्टेट्स के जेई एग्जाम्स हैं, ये इन सबको कवर करेगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये कोर्स है ये क्या क्या कंटेंट करेगा। पहला तो लाइव क्लासेस, आपकी जितनी भी आपकी लाइव क्लासेस हैं वो पूरी ऐप में चलेंगी, और उसके बाद उन लाइव क्लासेस का जो भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है वो आप बाद में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन सीरीज ऑफ ईच चैप्टर चलेगा, पीडीएफ नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर और फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और जो आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी वो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से होगी, क्वेश्चन का लेवल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम आगे आए तो देखिए, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है इसमें आपको यूनिट टेस्ट मिलेंगे चैप्टर वाइज, मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट चलेगा। और बिल्कुल जो एग्जाम के पैटर्न्स है जैसे मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आपका सेट हो गए। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो चलेंगी कहां पे, तो आइए मैं बताता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं ये ऑनलाइन क्लासेस आपकी ES जोन एकेडमी मोबाइल ऐप पे चलेगी, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये 26 जनवरी से लॉन्च हो गया आपका कोर्स, तो आप इसको जल्दी जल्दी लीजिए, क्योंकि जो इसमें अभी है डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। और जो ये डिस्काउंट चल रहा है ये डिस्काउंट आपको मिलेगा कैसे, मैं बताता हूं। देखिए, ये डिस्काउंट है जो 30% का है, ये तो आपका फ्लैट डिस्काउंट है। और उसके बाद ये जो रिमेनिंग 28% का डिस्काउंट है ये आपको रिपब्लिक 22 ये कोड अप्लाई करके मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देख रहे हैं हम, जैसे ऑफर पीरियड 26 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक है, तो आप इसे परचेज कीजिए और ES जोन एकेडमी के साथ जुड़िए। तो स्टूडेंट आज जो मैं सब्जेक्ट का आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे आप SSC जेई के हिसाब से देखें। यूकेपीएससी में तो थोड़ा वेटेज कम है इसका, बट अगर आप RCC और इसको मिलाकर देखें तो लगभग 40 to 50 क्वेश्चन का वेटेज तो है ही इसका, ठीक है। और जो घट बढ़ सकता है, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसमें चैप्टर की बात देखें तो बेसिकली जो आपका बिल्डिंग मटेरियल, पहले इसमें दो पार्ट डिवाइड होंगे। एक तो आपका पार्ट होगा बिल्डिंग मटेरियल और दूसरा पार्ट आपका जो होगा वो होगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें अगर हम देखें तो जो आपका पहला जो टॉपिक है वो है सीमेंट, ठीक है। अब जैसे सीमेंट है, सीमेंट आपको पता है एक कंपाउंड कैसा है जो हमें अर्थनवेयर से मिलेगा, ठीक है। और हमें ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पे कैलकेरियस और आर्जिलेसियस कंपाउंड्स हो, ठीक है। तो वहां पर हमें सीमेंट मिलेगा। सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल काम करता है, ठीक है। बाइंडिंग मटेरियल काम करता है तो सीमेंट की, अब देखिए क्या है, आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो सीमेंट है, आपका सैंड है, एग्रीगेट है, ठीक है, वाटर है। उसके बाद जितने भी मटेरियल इन सबको जब आप मिलाएंगे तो आपका एक मिक्सचर बनेगा, उसको आप कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। कंक्रीट तो कह रहे हैं, लेकिन इसमें आपका बेसिकली जो बाइंडिंग का काम कर रहा है वो कर कौन रहा है, सीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो सीमेंट के हिसाब से ही आपकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी कि आपका भाई किस टाइप का आपको कंक्रीट बनाना है, तो आप उस टाइप का ही सीमेंट मिलाएंगे, बिकॉज अलग अलग टाइप के सीमेंट मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन यहां पर हमें पूरा देखना पड़ेगा जो सीमेंट होता है, सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं सीमेंट के, उनका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी सीमेंट में। उसको जब हम किसी भी चीज, किसी भी कंपाउंड को घटा देंगे, बढ़ा देंगे, तो हमारा किस टाइप का सीमेंट बनेगा, ठीक है ना। जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है, PPC है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना, हाई एल्यूमिना सीमेंट है। तो इनका प्रोपोर्शन अलग अलग करके मैं अलग अलग टाइप का सीमेंट बना सकता हूं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम ब्रीफली अगर देखेंगे तो सीमेंट चैप्टर में हम पूरा ये कवर करेंगे पूरा डिटेल में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक आपका सीमेंट ही चलने वाला है इसमें,
ठीक है, क्योंकि सीमेंट की प्रॉपर्टी अगर खराब हुई ना तो आपका पूरा का पूरा मिक्सचर ही खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं लाइम। दूसरा जो चैप्टर आएगा वो आएगा आपका लाइम। और जो लाइम है ये भी एक बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है, जो कि प्रीवियस टाइम में यूज होता था। ठीक है ना, तो लाइम है, लाइम बना कैसे, जैसे लाइमस्टोन, अब लाइमस्टोन कहीं पे होगा, रॉक होगा, लाइमस्टोन में जाएंगे उससे आपका लाइम बनेगा। कैल्सिनेशन प्रोसेस से लाइम बनेगा। क्या कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद लाइम है, लाइम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कितने टाइप का लाइम होता है आपका, ठीक है। अब जो आप जैसे देखते हैं व्हाइट वॉशिंग हम कर रहे हैं, तो व्हाइट वॉशिंग में जो यूज होगा वो किस टाइप का लाइम है। आपको कहीं पे स्ट्रेंथ के लिए लाइम को यूज करना है, ठीक है, तो आप किस टाइप का लाइम लेंगे, हाइड्रोलिक लाइम लेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोलिक लाइम है उसको गुड लाइम कहते हैं, क्यों कहते हैं उसे गुड लाइम, ठीक है, तो वो सब हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो लाइम है, और लाइम में मतलब बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है आपके, बस टाइप ऑफ लाइम्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, तो ये पूरा हम ब्रीफली इसमें देखेंगे। देखिए अगर हम मोर्टार की बात करें तो जो ये आपका मोर्टार है, अब मोर्टार आपका बना कैसे है, मोर्टार आपका बना कैसे है, देखिए मोर्टार में आपने सबसे पहले क्या करा होगा, एक बाइंडिंग मटेरियल मिला है प्लस एडल्ट्रेंट मतलब सैंड एग्रीगेट जो हो गया आपके, प्लस वाटर। तो जब आपने इनको कंबाइंडली मिलाया तो आपका बन गया मोर्टार बन गया। ठीक है, अब जो मोर्टार है आपका, अब जो मोर्टार है आपका, मोर्टार का भाई कहीं पे आपको मोर्टार का यूज करना है, ठीक है, तो मोर्टार का यूज करना है तो वहां पे सीमेंट और सैंड के प्रोपोर्शन से अलग अलग करके आप मोर्टार की प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर जो आप सीमेंट है, अगर आप सीमेंट की टेस्टिंग करेंगे तो सीमेंट की टेस्टिंग में आप कभी भी देखेंगे तो सीमेंट और सैंड का रेशियो लिया जाता है 1:3। कभी भी हम बोलते तो हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट, लेकिन आप देखेंगे तो उसमें हम सीमेंट के साथ सैंड भी मिलाते हैं। तो इसका रीजन है दोस्तों कि सैंड मिलाते क्यों है। ठीक है, अगर आप सैंड नहीं मिलाएंगे तो क्या दिक्कतें सीमेंट में आ जाएंगी, थर्मल क्रैक जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम डिटेल्ड क्लास में ही करेंगे, है ना। तो ध्यान रखना, जो आपका मोर्टार है, मोर्टार में प्रोपोर्शन है किसका, सीमेंट और सैंड का। अब देखिए आपको प्लास्टर करना है, छत का प्लास्टर करना है, आपको वॉल का प्लास्टर करना है, आउटर वॉल का प्लास्टर करना है। ठीक है, तो जो आपका ये हमारा प्रोपोर्शन होगा सीमेंट और सैंड का, इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार होता है स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसकी यूनिट वेट डेंसिटी के हिसाब से, तो वो पूरा हम आपको डिटेल्ड क्लास में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर पे ध्यान दें, नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वो है एग्रीगेट। देखिए अब जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट का क्या फंक्शन है, ठीक है, एग्रीगेट का फंक्शन है, अब एग्रीगेट का देखो फंक्शन क्या है, वो आपको स्ट्रेंथ देगा, वर्केबिलिटी देगा। ठीक है, अब एग्रीगेट है, अगर एग्रीगेट की आप देखो, अगर राउंड शेप का है, ठीक है, राउंड शेप का एग्रीगेट है तो वो आपको वर्केबिलिटी ज्यादा देगा। ठीक है, और अगर आपका एंगुलर शेप का है या क्यूबिकल शेप का है तो वो आपको स्ट्रेंथ ज्यादा देगा। और फ्लेकी और इलांगेटेड शेप है वो तो वैसे ही हमारे उसमें प्रोपोर्शन में कम होने चाहिए। ठीक है, तो फ्लेकी और इलांगेटेड है, इसलिए कब फ्लेकी बोलेंगे कब इलांगेटेड बोलेंगे ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हम पूरा क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, एग्रीगेट का इफेक्ट पड़ता क्या है। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट भी इसमें आएगी आपकी, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यूज, ठीक है, हार्डनेस, ठीक है, सारे के सारे टेस्ट आपके इसमें होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें कंक्रीट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कंक्रीट तो ये बेसिक समझ लीजिए आप, इसके बाद इसका पूरा का पूरा आरसीसी में भी पूरी एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो कंक्रीट है, कंक्रीट बना कैसे, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज। अब देखिए कंक्रीट की प्रॉपर्टीज पे अगर हम बात करें तो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज आपकी कैसे होंगी, एक तो होगी फ्रेश प्रॉपर्टी, फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी, और दूसरी जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो होगी जब आपका कंक्रीट हार्ड हो गया, हार्ड कंक्रीट की प्रॉपर्टी। अब आप देखते हैं ब्लीडिंग, श्रिंकेज, ठीक है, हार्शनेस, ये सब कब होगी, जब कंक्रीट फ्रेश स्टेज में होगा। ब्लीडिंग हो गया, ब्लीडिंग फ्रेश स्टेज में होगा। ठीक है, उसके बाद आपका श्रिंकेज कब होगा, फ्रेश में होगा। उसके बाद हार्शनेस आपका कब होगा, हार्शनेस कब होगा आपका, जब कंक्रीट कैसी स्टेज में होगा, फ्रेश में होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हार्ड कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाएंगी आपकी, हार्ड कंक्रीट की आपकी स्ट्रेंथ हो जाएंगी प्रॉपर्टी, ठीक है, डक्टिलिटी हो जाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो ये सारी, अब जैसे वर्केबिलिटी है, वर्केबिलिटी आपकी फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, है ना, और डेंसिटी आपकी जब वो हार्ड हो जाएगा तो डेंसिटी आपकी हार्ड कंक्रीट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम पूरा का पूरा कंक्रीट में देखेंगे, कंक्रीट से टेस्ट
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है, कंक्रीट के जितने भी टेस्ट है वो सारे करेंगे। उसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आते हैं उसके, रिबाउंड हैमर टेस्ट आएगा, इंपल्स पल्स वेलोसिटी टेस्ट आएगा आपका, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट को हम डिटेल में वहां पे देखेंगे। वर्केबिलिटी जितने हैं, वर्केबिलिटी के सारे टेस्ट हैं। तो अपने आप में काफी बड़ा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंक्रीट, और जब आपको यही समझ आएगा तभी आपको आरसीसी में थोड़ा हेल्प मिलेगी समझने में, ठीक है। तो आइए अब आगे अगर हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करें तो ये है आपका मिक्स डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहां पर हम मिक्स डिजाइन भी देखेंगे। देखिए अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो मिक्स डिजाइन में बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपको जो ये IS 10262 2009 इस कोड की अगर हम बात करें तो ये जो कोड है इसके क्लासिफिकेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो किस हिसाब से लिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद हम कितना पानी मिलाएंगे, जो वाटर कंटेंट होगा वो मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी वो कोडल प्रोविजंस के हिसाब से हमें रहना पड़ेगा। जो एग्रीगेट है वो कौन से जोन का है, जोन का एग्रीगेट पे इफेक्ट क्या पड़ता है, उसके वाटर सीमेंट रेशियो पे, उसकी कोर्सनेस फाइननेस का पूरा क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए वो हमें बिल्कुल कोडल प्रोविजंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। और वैसे भी जो आपका जितने भी जेई के एग्जाम है उसमें डिटेल में ना ज्यादा पूछ के, बल्कि आपको कोडल प्रोविजंस अगर बिल्कुल अच्छे से याद हैं, बिल्कुल जो पता होना चाहिए आपको वो चीज पता है, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो ये पूरा मिक्स डिजाइन है, इसका प्रोसीजर देखेंगे और उसके बाद कोडल प्रोविजंस जो है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ब्रिक्स एंड ब्रिक मैसनरी। ब्रिक्स है, ब्रिक्स भी अब जैसे सीमेंट है, सीमेंट में भी अलग अलग टाइप के जो कंपाउंड्स थे उनका कंपोजिशन अलग अलग था। तो उसी टाइप से जो आपका ब्रिक्स है उसमें भी जो आपके कंपाउंड्स हैं उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसी के बाद देखेंगे हम ब्रिक्स है, ब्रिक्स में कौन से कंपाउंड का इफेक्ट क्या पड़ता है ब्रिक्स की प्रॉपर्टी में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स है, कहीं पे भी आपने ब्रिक बना रहे हैं, ठीक है। ब्रिक जैसे आप देखते हैं ब्रिक भट्टे में बनते हैं, तो उसके आसपास सॉइल का टाइप भी उसी टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो उस सॉइल में ब्रिक बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस अपनाने हैं, कैसे क्ले को साफ किया जाता है, कैसे मिलाया जाता है, कैसे उसको बर्न किया जाता है, कितने टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ब्रिक में पता चल रहा है आपने सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है, लेकिन अगर आपने बर्निंग प्रॉपर नहीं करी, ठीक है, बर्निंग प्रॉपर नहीं करी तो ब्रिक आपकी अनबर्न रह गई, तो कच्ची ब्रिक जैसा आप बोलते हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ रहती नहीं है। और ब्रिक अगर ओवरबर्न्ट हो गई, ओवरबर्न्ट इन द सेंस ज्यादा जल गई, तो आपने देखा होगा जो ब्रिक ज्यादा जल जाती है उसका शेप बिगड़ जाता है, ठीक है। तो जो वो शेप बिगड़ जाता है तो उसको आप, उसमें हार्डनेस स्ट्रेंथ तो है, लेकिन वो आप स्ट्रक्चर में कैसे यूज करेंगे। तो ब्रिक में आपको शेप भी तो चाहिए प्रॉपर, ठीक है। अब टेढ़ी मेढ़ी ब्रिक्स तो आप बाजार में लेंगे नहीं, तो इसीलिए ब्रिक में स्ट्रेंथ तो चाहिए, और स्ट्रेंथ के साथ साथ उसका शेप एंड साइज भी मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ब्रिक को बर्न किया और उसका शेप एंड साइज ही बिगड़ गया, तो वो ब्रिक आप खरीदेंगे नहीं कोई भी, ठीक है। तो ब्रिक इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बर्निंग प्रोसेस होती है। इसमें हम बर्निंग प्रोसेस में देखेंगे आपका क्लैंप बर्निंग, किल्न बर्निंग, अलग अलग टाइप की जो बुल ट्रेंच, हॉफमैन, टनल किल्न जो आपकी होती हैं उनका देखेंगे आप कैसे उनमें बर्निंग की जाती है, क्या क्या कंपेरिजन है इन किल्न में, ठीक है ना। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ब्रिक मैसनरी। इसमें आपको नॉमेनक्लेचर्स पता होना चाहिए, क्या आपका क्लोजर होता है, क्या आपका बैट होता है, ठीक है। क्लोजर हो गया आपका, क्लोजर हो गया आपका, बैट हो गया आपका, ठीक है, क्यूआइन हो गया, हेडर, स्ट्रेचर, टाइप ऑफ बॉन्ड्स आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है, परपेंट्स क्या होते हैं। तो ये सारे नॉमेनक्लेचर ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ब्रीफली यहां पे देखने पड़ेंगे अच्छे से। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो वो है टिम्बर, ठीक है। टिम्बर है, टिम्बर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरे पेपर में 2-3 क्वेश्चन आपके टिम्बर से ही आ जाएंगे, ठीक है। अब टिम्बर है, टिम्बर आपको मिला कहां से, ट्री से मिला है। तो पहले आपको ट्री का बिहेवियर, ट्री के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप के ट्री हमारे देश में होते हैं, ठीक है। जब आपको ट्री के बारे में पता लगेगा, कॉनिफर्स है, डेसिडियस है, एक्सोजेनस है, एंडोजेनस है, ठीक है, कैसे उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। अब जैसे चीड़ है, देवदार है, ये आपके सॉफ्ट फ्रूट में आते हैं। कॉनिफर्स होते हैं क्योंकि इनमें कौन से फ्रूट लगता है, ठीक है। डेसिडियस हो गए आपके हार्डवुड वाले, जिनसे हमें हार्डवुड मिलेगा, जैसे आपका शीशम हो गया, बबूल हो गया, टीक हो गया, साल हो गया, ठीक है ना। लेकिन देखिए इसमें भी एग्जाम्पल आपको बिल्कुल सटीक तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग वुड है तो स्ट्रॉन्ग वुड के 50 एग्जाम्पल हैं आपकी किताब में,
लेकिन आपको वो पता होना चाहिए जो आपके पेपर में आते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट वुड जैसे शीशम है, तो शीशम क्यों है? वैल्यूएबल वुड टीक है, तो टीक क्यों है? व्हाइट आंट से प्रोटेक्शन करेगा, आपका टीक करेगा। तो आपको बिल्कुल सटीक याद होना चाहिए। अब एग्जाम्पल तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं कि आप शीशम बोल दो, टीक बोल दो, लेकिन आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन तो एक ही मारना पड़ेगा ना। तो आपको बिल्कुल एग्जाम्पल सटीक याद होना चाहिए, जिसका जो आंसर है वो बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम क्लास में आपको पूरा ब्रीफली इस चैप्टर में बताएंगे। उसके बाद देखिए टिम्बर है, कैसे टिम्बर को, पेड़ को काटा जाता है। ठीक है, उसके बाद कैसे उसकी सीजनिंग करी जाती है, कैविटी वाटर क्या होता है, सेल वॉल वाटर क्या होता है, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये हम पूरा सीजनिंग में देखेंगे। उसके बाद ट्री है, ट्री का आपको क्या करना है, सीजनिंग की प्रोसेस देखेंगे। ट्री है, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर करेंगे। कटिंग के क्या क्या मेथड होते हैं, ऑर्डिनरी सॉइंग होता है, क्वार्टर सॉइंग होता है, टेंजेंशियल सॉइंग होता है, आपका रेडियल सॉइंग होता है। इसमें यह देखा जाएगा कि जो आपका सॉइंग का मेथड है, सबसे स्ट्रेंथ किसमें सबसे ज्यादा मिलेगी, और आपका जो आपका वेस्टेज है वो टिम्बर का सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे कम किसमें होगा। तो वो जब आप डिटेल में देखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर देखें तो वो है आपका पेंट वार्निसेस एंड डिस्टेंपर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं हमारे। ठीक है, पेंट में मतलब अलग अलग टाइप के जो पेंट होते हैं हमारे, कैसे पेंट बना हुआ है। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा जो आपकी कार का पेंट होता है, कार का पेंट अलग है। अब कार के पेंट को आप घर में नहीं कर सकते और घर के पेंट को आप कार में नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लास्टिक पेंट है, एस्बेस्टॉस पेंट है आपके। ठीक है, व्हीकल क्या होता है, थिनर क्या होता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद दूसरा देंगे वार्निश है। वार्निश है जो वुडन सरफेस पे करा जाता है आपका। ठीक है, तो वार्निश है, अलग अलग टाइप के वार्निश है, वो सब आपको डिटेल में देख के ही पता लगेगा पूरा। उसके बाद देखें अगर हम डिस्टेंपर। ठीक है, अब डिस्टेंपर है, आपने देखा ये डिस्टेंपर क्या काय से बना है, आपका चौक है, चौक में आपने क्या डाला है, वाटर डाला है। ठीक है, उसके बाद उसमें ग्लू डाला है। ठीक, तो बेसिक जो है वो चौक ही है उसका, और चौक आपने पढ़ा है दूसरे चैप्टर में लाइन में। ठीक है, तो पूरी चीजें कनेक्टेड ही हैं, जब आप पूरा रेगुलर ढंग से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका सेकंड है। और अगर हम थर्ड की बात करें, जो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसमें, वो होगा आपका रॉक्स एंड स्टोन। ठीक है, रॉक्स एंड स्टोन है, क्या क्या टाइप के आपके रॉक्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किया गया है। ठीक है, जैसे इग्नियस रॉक है, तो आपको इग्नियस ही रॉक नहीं रखना है याद, इग्नियस के अंदर आपके अलग अलग टाइप के हैं, वोल्केनिक है, हाइपरबेसल है, प्लूटोनिक है। ठीक है, तो ये देखा जाएगा कि भाई अब आपने जैसे ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट को आप इग्नियस नहीं बोलेंगे, तो ग्रेनाइट इग्नियस के अंदर भी अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है, वोल्केनिक है, हाइपरबेसल है, प्लूटोनिक है, तो ग्रेनाइट को आपको बोलना पड़ेगा प्लूटोनिक है। ठीक है, तो इस पे एग्जांपल आते हैं अच्छे अच्छे, तो पहले आपको इसका डिटेल में क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। उसके बाद स्टोन आपका रॉक से बना है, क्वेरिंग करके बना है। क्वेरिंग में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमारे यूज होते हैं, जैसे पत्थर को आप ब्लास्टिंग से भी निकाल सकते हैं, पर अब ब्लास्टिंग बैन है। ठीक है, तो ब्लास्टिंग बैन है, तो आप कैसे निकालेंगे, सॉफ्ट जैसे मार्बल है आपका, कहीं से आपको मार्बल को निकालना है, तो मार्बल को निकालने का तरीका क्या होगा, वेजिंग से निकालेंगे। ठीक है, सॉफ्ट स्टोन को वेजिंग के थ्रू निकालते हैं, मार्बल, ये पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ स्टोन देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन देखेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक वे। अब यहां तक जो आपके टॉपिक वे हैं, ये मटेरियल में आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, और इसके बाद का जो पोर्शन है इसमें आपको बहुत सेलेक्टेड पढ़ना है। ठीक है, मतलब अगर हम अपने सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से देखें। ठीक है, अब देखिए जैसा आपका प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक है आपका, तो प्लास्टिक में आपको बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ये नहीं कि आप प्लास्टिक में पूरा अंदर तक चले गए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर के ही क्वेश्चन पूछता है प्लास्टिक में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है आपका, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या है, जैसे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, वो किस टाइप का प्लास्टिक है। ठीक है, वो थर्मोप्लास्टिक है, तो उसके बारे में आपको बेसिक बेसिक एग्जांपल्स और उनकी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। स्टील है, स्टील में यहां पर हम कवर करेंगे कि भाई हमारा किस टाइप का स्टील है, जैसे आपका पिग आयरन है, पिग आयरन से कौन सा टाइप का स्टील बना है, कास्ट आयरन बना है, कास्ट आयरन से फिर रॉट आयरन बना है। ठीक है, फिर कार्बन कंटेंट के हिसाब से अलग अलग हमारे क्या क्या टाइप के स्टील है, और ये वाला टॉपिक तो आपका सोम से भी कनेक्ट होगा फिर। ठीक है, मतलब जो स्टील का थ्योरेटिकल वो है वो आप यहाँ पे देखेंगे, और जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो पूरा सोम में है, और आप आरसीसी में भी देखते हैं। ठीक है, तो स्टील को देखेंगे, जैसे आपका माइल्ड स्टील है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी है, पिग आयरन है, ठीक है, इसकी प्रोसेस कैसी है, इनमें कार्बन कंटेंट कितना कितना हमारा क्या होता है। ठीक है,
रॉट आयरन है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है रॉट आयरन, तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नट एंड बोल्ट्स हैं वो हमारे रॉट आयरन के बनते हैं, क्यों बनते हैं, ठीक है, इसलिए बनते हैं क्योंकि उसमें इंप्योरिटीज कम है, तो वो हम क्लास में ही आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद देखा जाए ग्लास, ठीक है, ग्लास है तो ग्लास में भी आपको बहुत सेलेक्टेड पता होना चाहिए टाइप ऑफ ग्लास, ठीक है, बिकॉज ये टॉपिक ऐसे हैं इनसे अभी क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं बनते हैं बट सिलेक्टेड ही क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, ठीक है। आइए अब हम आगे बात करें, टाइल्स है हमारी, ठीक है, अलग अलग टाइप की टाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लोरिंग है आपकी, फ्लोरिंग में टेरेजो फ्लोरिंग है, मोजाइक फ्लोरिंग है आपकी, अलग अलग टाइप की फ्लोरिंग के बारे में बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारा सेकंड इसमें पार्ट होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पार्ट में है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले डोर्स एंड विंडोज। अब देखिए इसमें डोर्स एंड विंडोज का आपको बेसिक नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए कि डोर्स हैं इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डोर्स है उसका हेड क्या हो गया आपका, ठीक है, लॉक रेल क्या हो गई, टॉप रेल, बॉटम रेल, मुलियन क्या हो गया, ठीक है, तो पैनल्स क्या हो गए, फ्रेम क्या हो गया, शटर क्या हो गया, ये बेसिक बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। होल्ड फास्ट क्या काम करते हैं, कितने होल्ड फास्ट चाहिए हमें डोर में, ठीक है। विंडोज में भी सेम हम पूरा का पूरा यही कवर करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर, विंडो सिल लेवल क्या होता है, ठीक है, हाइट ऑफ विंडो किस साइड की फेसिंग होनी चाहिए, कौन सी टाइप की बिल्डिंग में किस टाइप की विंडो सुटेबल है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेयरकेस, स्टेयरकेस इसका देखिए हम पूरा पीडीएफ की फॉर्म में यहाँ पे करेंगे तो डायग्राम बना रहेगा और हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक है। जो आपका स्टेयरकेस है इसमें भी आपको पता होना चाहिए क्या आपका ट्रेड है, क्या आपका राइज है, ठीक है ना, नेवल पोस्ट, बैलिस्टर, हैंड रेल, ठीक है, कब राइज होता है, ठीक है, पिच कितना होना चाहिए अच्छे स्टेयर के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेड, मिनिमम नंबर ऑफ राइजर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने होने चाहिए राइजर स्टेप्स, ठीक है, तो ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रस एंड देयर टाइप्स, अब देखिए ट्रस है, ट्रस के बाद ही आपको रूप समझ आएगा, ठीक है। अगर आप ट्रस देखेंगे इसमें कितने टाइप के हमारे ट्रस होते हैं, जैसे किंग पोस्ट ट्रस है, क्वीन पोस्ट ट्रस है, मनसार्ड ट्रस है, ठीक है ना, तो ये सारे ट्रस हमें देखने पड़ेंगे टाइप्स। और ट्रस में उसके जो आपके ट्रस के मेंबर्स हैं उनका काम क्या क्या होता है, परलिन्स हो गए, ठीक है ना, राफ्टर्स हो गए, कॉमन राफ्टर्स हो गए, प्रिंसिपल राफ्टर्स हो गए, उनकी लोकेशन कहां पे होती है, ठीक है, तो वो जब आपको पूरा डायग्राम यहाँ पे दिखेगा, एक्सप्लेन करा जाएगा तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूफ्स देखें, आपकी अलग अलग रूफ्स हैं, गैबल रूफ्स है, गैबल रूफ है, गैमरल रूफ है, हिप रूफ है, मनसार्ड रूफ है, ठीक है ना, तो ये पूरा डिटेल में हम वहां पे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। उसके बाद देखिए स्काफोल्डिंग है, जब हाइट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपकी 1.5 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो गिरने का डर ना हो जो हमारे वर्कर्स हैं उनको, तो हम यहाँ पे जो यूज करेंगे स्काफोल्डिंग को यूज करते हैं, ठीक है। स्काफोल्डिंग में जो उसके मेंबर्स होते हैं उनका क्या क्या नाम होता है, टेक्निकल टर्म में देखा हुआ सब कुछ है आपने, लेकिन आपको टेक्निकल टर्म में नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो स्काफोल्डिंग के बारे में वहां पे हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद शोरिंग, SHO, शोरिंग, शोरिंग एंड अंडरपाइनिंग, ठीक है। शोरिंग आपका क्या हो गया, जो आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको आप सपोर्ट करें, ठीक है ना, अगर आपने सपोर्ट करा है उसको शोरिंग बोल दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है अंडरपाइनिंग, अगर क्या है आपकी कोई फाउंडेशन एग्जिस्टिंग है और उसके नीचे आपको नई फाउंडेशन प्लेस करना है तो उस टेक्निक को क्या बोला जाता है, अंडरपाइनिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट हम डायग्राम के फॉर्म में करेंगे, ठीक है ना। पूरा डायग्राम जब मैं आपको दिखाएंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, हाथ से ड्रॉ करके काफी टफ रहता है, तो जब जो आपको पीडीएफ में डायग्राम बने हुए दिखेंगे इसमें तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, तो उससे आपको बहुत इजी रहेगा समझने में, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो ये वाला मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया है ये बिल्डिंग मटेरियल का और कंस्ट्रक्शन का सिलेबस है, ठीक है। देखिए आपको इसमें बस ये पता होना चाहिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, बिकॉज ये सब्जेक्ट है तो बहुत वास्ट, ठीक है, लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे आपको ये पता होगा कि पेपर में क्वेश्चन आने वाले क्या हैं आपके, तो बिल्कुल आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार और बता दूं आपको, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, ES Zone Academy मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है गूगल के प्ले स्टोर से, ठीक है, ये मोबाइल ऐप है इसको आप डाउनलोड करें, ठीक है। और उसके बाद ESZ के जो नंबर हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए
ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, आप एक बार इन्हें देखिए और नोट कर सकते हैं आप, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। उसके बाद टेलीग्राम के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। फेसबुक पेज है, इसको भी फॉलो करिए आप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आप परचेज करिए और ES जोन एकेडमी के साथ जुड़िए। थैंक यू।